कॉलम की कास्टिंग करने से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसको कि चेक करके सही करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सही नहीं किया गया तो फ्यूचर में कॉलम के कोलैप्स होने का या फिर क्रश होने का चांस बनता है। और कॉलम का क्रश होना इसका मतलब है कि अपने बिल्डिंग का कोलैप्स कर जाना। नहीं तो कम से कम तो बिल्डिंग एक साइड से झुक जाएगी। राइट, अगर कॉलम क्रश हो गया तो एक साइड से बिल्डिंग झुक जाना है। नहीं तो एक्सट्रीम केस में, वर्स्ट सिनेरियो में बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। सो आज मैं आपको 5 ऐसी वर्स्ट मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो सबसे बेकार मिस्टेक है, जिसके होने की वजह से पूरा बिल्डिंग कोलैप्स करने का चांस बनता है। ठीक है, आज उन 5 मिस्टेक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज मेरे वीडियो को भी लाइक कर लो। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे वीडियो में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। देखो, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा रिस्की मिस्टेक क्या होता है कि जॉगल नहीं प्रोवाइड करते हैं लोग स्टील बाज़ में। स्टील बाज़ में जॉगल प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है जॉगल क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने लिंक दे दिया है उसका। ठीक है, जॉगल की वीडियो ज़रूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जॉगल कॉलम में ही पड़ता है, बी में ही पड़ता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने जॉगल नहीं दिया है ओवरलैपिंग के टाइम पे, ये देखो ओवरलैपिंग पे कहीं पे भी जॉगल नहीं पड़ा है। सो इसमें क्या होता है ना कि स्टील के स्लिप करने का चांस बहुत बनता है। वर्टिकल बार्स है, जॉगल देने की वजह से एक सपोर्ट मिल जाता है ऊपर के सरिया को। ठीक है, और अगर जॉगल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे क्या होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता और उसकी वजह से अपने वर्टिकल बार्स का नीचे स्लिप होने का फ्यूचर में चांस बनता है। और अगर बार्स अगर स्लिप होगा तो इसका मतलब है कि कंक्रीट के बॉन्ड को वीक कर देता है। ठीक है, मतलब कंक्रीट जो बॉन्ड बना के रखे हुए जो स्टील बार्स से वो कमजोर हो जाता है और उसकी वजह से स्टील स्लिप करता है। और स्लिप करता है तो फिर shear क्रैकिंग होता है और उसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स करने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा 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 कॉलम में जॉगल डलवाना। ठीक है। दूसरा जो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, वो ये होता है कि जो नीचे से जो कॉलम का जो सरिया आ रहा होता है, उसको क्या सारा का सारा एक लेंथ पे ही काट देते हैं। अब देखो, एक लेंथ पे काटने की वजह से ना वीक जोन क्रिएट हो जाता है वहां पे। ठीक है, अभी देखो ये सामने इन्होंने एक लेंथ पे तो काटा ही है और फिर उसके बाद इन्होंने 50D से कम की लैपिंग दी है, जबकि इनके ड्राइंग में दिया हुआ था कि 50D की लैपिंग होनी चाहिए। और ये 16 mm की बार है तो इसमें 800 mm का लैपिंग आना चाहिए। और इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 600 mm की लैपिंग दिया है, जो कि पूरा का पूरा गलत है। मतलब बाद में ना इस वीक जोन पे क्रैक, यहीं पे शेयर क्रैकिंग आने का ना चांस बनेगा। इसी पोर्शन पे शेयर क्रैकिंग आ जाएगा कॉलम में। सो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही घटिया मिस्टेक है। ऐसा मिस्टेक कभी करना ही नहीं चाहिए कि सारा का सारा सरिया एक ही लेवल पे काट रहे हैं। बल्कि अगर 6 सरिया यूज है, जैसे कि सामने दिखाया जा रहा है 6 सरिया यूज किया गया है, तो 3 सरिया को एक लेवल पे काटेंगे और 3 सरिया को ऊपर ले जाके 1 मीटर से ऊपर, 1 मीटर और ऊपर लेके जाएंगे और फिर उसके बाद वहां पे उसकी कटिंग रखेंगे। ठीक है, जिससे कि अपना वो एक जगह पे सारा वीक जोन नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, अपना वीक जोन डिवाइड हो जाता है 2 एरिया में। दोस्तों, अब तीसरी मिस्टेक जो है वो ऐसी मिस्टेक है जो कि कॉलम की स्ट्रेंथ को कंसिडरेबली रिड्यूस कर देता है। वो क्या है? वो ये है कि जो ओवरलैपिंग लेंथ होता है वो कम कर देते हैं लोग। देखो, इस प्रोजेक्ट में ना ड्राइंग में इसका डायमेंशन दिया हुआ था कि 50D रहना चाहिए, 50D की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 600 की लैपिंग। यहाँ पे 16 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो वो 800 mm आएगा। तो इनको लैपिंग 800 mm की देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 600 mm प्रोवाइड किया है, जो कि टोटली गलत है। देखो, आईएस कोड भी नॉर्मली रिकमेंड करता है, आईएस कोड 456/2000। ठीक है, ये रिकमेंड करता है कि 24D से 40D होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्राइंग में वो ये भी प्रोविजन देता है कि ये चीज नॉर्मल कंडीशन में, जबकि ड्राइंग में कुछ मेंशन नहीं है कि कितना ओवरलैपिंग लेंथ होना चाहिए। जब नहीं दिया होगा तब 24D से 40D मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको अगर ड्राइंग में प्रोवाइड किया हुआ है 45D, 40D या फिर 50D, जितना भी प्रोवाइड किया हुआ है, जितना भी ड्राइंग बताया हुआ है, सो उतना ओवरलैपिंग लेंथ देना होता है। लेकिन उन्होंने इन्होंने वो ओवरलैपिंग लेंथ दिया ही नहीं है। सो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई ओवरलैपिंग लेंथ दिया हुआ है 40D या 45D या 42D, 46D, जितना भी दिया हुआ है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, मतलब वो सारा कैलकुलेशन की बेसिस पे देते हैं वो लोग। सो आर्किटेक्चर, मतलब वो आर्किटेक्चरल कैलकुलेशन रहता है, उसकी बेसिस पे रहता है वो इसी तरीके से नहीं दिया जाता। सो वो इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, सो ऐसी मिस्टेक को आप अवॉइड करना। भाइयों, जो चौथी मिस्टेक है ना, वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है।
रूरल एरियाज़ में तो मतलब हर घर में देखा जाता है कि इस तरीके का मिस्टेक हो रहा होता है। क्या है कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं लोग कॉलम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। कॉलम जबकि जबकि कवर ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 40 एमएम का आईएस कोड रिकमेंड करता है कि 40 एमएम का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना चाहिए कॉलम में। अब सामने मैंने हाथ घुसा के दिखाया कि इस साइड तो कवर ब्लॉक मिल रहा है, लेकिन आप सामने देखोगे उसके शटरिंग प्लेट पे तो आपको ज़रा-सा भी वहाँ पे कवर ब्लॉक नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कि सरिया सटा हुआ आपको दिखेगा शटरिंग से। दोस्तों, 5वीं बहुत बड़ी मिस्टेक जो देखी जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये है कि लोग शटरिंग ऑयल ही नहीं अप्लाई करते हैं शटरिंग प्लेट पे, जबकि शटरिंग ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बड़े-बड़े आप एक्चुअली साइट्स पे देखोगे ना, बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो वहाँ पे भी शटरिंग ऑयल यूज़ किया जाता है। हर शटरिंग प्लेट पे ऑयल लगा के उसको 2-3 घंटे सूखने के लिए छोड़ा जाता है और उसके बाद शटरिंग प्लेट को यूज़ किया जाता है। और जबकि आप रूरल एरियाज़ में देखोगे तो ये बहुत ही कम कहीं पे दिखेगा कि लोग शटरिंग ऑयल अप्लाई कर रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्या इम्पोर्टेंस रहता है इसका कि आपका प्लेट जब आप कास्टिंग करोगे ना, कास्टिंग करने के बाद जब आप इसको शटरिंग प्लेट हटाओगे, तो शटरिंग प्लेट जो होता है वो चिपकता नहीं है कंक्रीट सरफेस में। अगर आप शटरिंग प्लेट पे ऑयल नहीं लगाओगे, तो क्या होगा कि वो चिपक जाएगा और फिर उसके बाद आपको ज़बरदस्ती उखाड़ना पड़ेगा शटरिंग प्लेट को कंक्रीट सरफेस से और उस उखाड़ने के चक्कर में ना कंक्रीट का सरफेस खराब हो जाता है और जो स्मूथ और शाइनी जो सरफेस आता है उसका वो खराब हो जाता है। इसलिए शटरिंग ऑयल अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये थी दोस्तों ऐसी 5 वर्स्ट मिस्टेक्स जिसकी वजह से जनरली अपना कॉलम फेलियर होता है। सो आप ऐसे मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना अपने साइट पे। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं और जाने से पहले ज़रूर से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।